खोदा पहाड़ और निकली चुईहा, कुछ ऐसी ही कहानी पहलगाम की आतंकी घटना पे जवाबी कार्रवाई की होती जा रही है। एक फोन पे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देने वाले पीएम साहब के फैसले का देश 8 दिन से इंतजार कर रहा था कि पहलगाम की आतंकवादी घटना पे साहेब जी और उनकी सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा। देश के 26 बेगुनाह लोगों के खून के बदले पाकिस्तान के घर में घुस के उसकी औकात याद दिलाई जाएगी, ताकि फिर कभी नापाक इरादों को लेके सरजमीने हिंदुस्तान पे कोई भी आतंकी कदम ना रख सके। लेकिन कई दिनों से चल रहे गुपचुप खेल के बाद जो खबर आई है वो चौंका देने वाली है। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्री परिषद की बैठक से अचानक बाहर आते हैं और पहलगाम पे कोई अपडेट देने की बजाय जाति जनगणना कराने की बात करने लगते हैं। हालांकि ये मामला सामने आते ही मोदी सरकार पे आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। इस पूरे मामले में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मोदी सरकार जाति जनगणना के सहारे पहलगाम के आतंकी घटना पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। जब पाकिस्तान और उसके आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब देना था, तो जाति जनगणना का ऐलान मोदी सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा कर रहा है। क्या जाति जनगणना को लेकर भी मोदी सरकार के मन में कोई बड़ा खोट है? इन सभी सवालों का हम अपने इस रिपोर्ट में खुलासा करने वाले हैं, अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे मोदी सरकार राहुल गांधी ने उनको बुरी तरह से फंसा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जब अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब के प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश में आतंकवादी घटनाओं को लेकर लंबे चौड़े भाषण देकर खूब तालियां बटोरते थे। मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। आतंकवादी घटनाओं को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके लिए लंबी लंबी सलाह और दावे किया करते थे। आप पे सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। लेकिन अब पीएम साहब पूरी तरह से अंतराली भूल चुके हैं और पहलगाम की घटना पे वो जवाब देने के बजाय आए बाएं साएं वाले रोल में नजर आते हैं। कहीं मोदी सरकार और बीजेपी के लोग पहलगाम हमले के जवाब में हुई सीक्रेट मीटिंग को वायरल कराने में लगे हैं, तो पहलगाम पे पर्दा डालने के लिए जाति जनगणना का बम फोड़ा जा रहा है। पहलगाम में जो हुआ पूरे देश ने देखा। ना तो गृह मंत्रालय ने इसकी कोई जिम्मेदारी ली, ना तो गृह मंत्री जी का इस्तीफा आया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि विदेश यात्रा को छोड़ के आए अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब पहलगाम जाने के बजाय सीधे बिहार में चुनावी रैली करने चले गए। हद तो तब हो गई कि 6 दिन तक कोई प्रतिक्रिया आधिकारिक रूप से मोदी सरकार की नहीं आई कि मोदी सरकार पहलगाम पे क्या करने जा रही है। हालांकि इस बीच देश की जनता ये आवाज उठने लगी कि मोदी जो है पहलगाम की नाकामियों पे पर्दा डालना चाहती है मोदी सरकार। इस बीच डैमेज कंट्रोल के लिए अचानक मोहन भागवत पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्या बात होती है, क्या नहीं होती है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पे पीएम मोदी का सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक की वीडियो वायरल हो जाती है। साथ ही गोदी मीडिया इस बात को फैलाने में पूरी तरह से जुड़ जाती है कि पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को पाकिस्तान पे हमला करने की खुली छूट दे दी है। लेकिन ये बात कहीं भी आधिकारिक तौर पे मौजूद नहीं होती है। ऐसे में कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये जनता का ध्यान खींचने का एक तरीका है कि मोदी बहुत चिंतित हैं। दूसरी ओर गोदी मीडिया के चैनलों पे तो पाकिस्तान में मिसाइल तक गिराए जाने की खबर आने लगती है। हालांकि सबका भांडा तब फूटता है जब 8वें दिन शाम को ये फैसला आ जाता है कि मोदी सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई पे कितना गंभीर है। CCPA की बैठक को पीएम मोदी के खास माने जाने वाले मंत्री अश्विनी वैष्णव बाहर निकलते हैं और पहले कांग्रेस और राहुल गांधी को कोसने के साथ जनगणना के साथ जाति जनगणना कराए जाने का ऐलान करते हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव का जाति जनगणना का बयान। कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने निर्णय लिया है कि आगामी जनगणना में जातिगत विवरण को शामिल किया जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ चुकी है कि कांग्रेस और उसका इंडिया गठबंधन जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने जातियों की गिनती के लिए सर्वेक्षण कराए हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने ये कार्य ठीक से किया, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे लेके केवल राजनीतिक लाभ के लिए और अपारदर्शी तरीके से किया है। ऐसे में सर्वेक्षणों से समाज में संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई। हमारे सामाजिक ताने बाने को
राजनीतिक से प्रभावित ना होने देने के लिए जाति गिनती को सर्वे के बजाय जनगणना में पारदर्शिता के साथ शामिल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि फैसला इसलिए भी चौंका देने वाला है कि बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा से देश में जाति आधारित जनगणना का विरोध किया है। आपको बता दें कि पिछले दिन जब देश में जाति आधारित जनगणना का सवाल हुआ, राहुल गांधी ने लोकसभा से लेकर सड़कों तक उसको उठाया था, तो अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी कह रही थी कि जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करने वाले लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। खुद अपने पीएम साहब ने भारत में 4 नई प्रकार की जातियां बता दी थी। सुनिए पीएम मोदी की जाति को डिस्क्राइब करने वाला नया फंडा क्या था। में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। सिर्फ मोदी नहीं बल्कि पूरा बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा से जाति आधारित जनगणना का विरोध किया। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद देश जो है उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को न सिर्फ सदन में बल्कि सदन के बाहर भी अपनी रैलियों में जाति आधारित जनगणना कराने की बात उठाई थी और दावा भी किया था कि कांग्रेस और राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना को कराकर ही मानेंगे। और अब वही हो रहा है जो राहुल गांधी ने कभी सदन में खड़े होकर कहा था। सुनिए सदन में जाति जनगणना पे राहुल गांधी का दावा क्या था। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। सुना आपने, राहुल गांधी ने जो कहा था आखिर में बीजेपी को वो मानना पड़ा। लेकिन अभी बीजेपी जनता को भटकाने की कोशिश में लगी है, क्योंकि सिर्फ जाति आधारित जनगणना से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि जाति के हिसाब से हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। जिस जाति के लोग जितनी संख्या में हैं उनको उतनी ही संख्या में सभी जगहों पे हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। इसको लेकर राहुल गांधी ने नई स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है। केंद्र सरकार के जाति आधारित जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि बीजेपी को सिर्फ जाति आधारित जनगणना नहीं करानी है, बल्कि जाति के आधार पे हिस्सेदारी भी तय करना है। ऐसे में बीजेपी को जोर का झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अचानक ही आनन फानन में जाति आधारित जनगणना पे फैसला लिया है वो सच में चौंका देने वाला है। हमेशा से जाति आधारित जनगणना का विरोध करने वाले लोग कैसे एक रात में बदल गए। पहलगाम को लेकर पीएम मोदी और सेना के तीनों प्रमुखों को लेकर के जो बैठक हुई उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए एक्स पे बैठक को लेकर एक यूजर ने क्या कुछ लिखा है। ये वही वीडियो है जिसमें अपने पीएम साहब ने सेना के तीनों प्रमुखों से बातचीत की है। इसको वायरल करा के गोदी मीडिया ये दावा कर रही है कि सेना को खुली छूट दे दी गई है। लेकिन आम लोग जो इस बैठक के बारे में क्या लिख रहे हैं, वीडियो के ऊपर गौर से देखिए। साफ तौर पे लिखा है कि कल की इस मीटिंग के बाद हिंदू जनमानस को लग रहा था कि मोदी शाम तक मिसाइल दाग देंगे, पर पाक को जवाब देने से पहले मोदी जी ने मीटिंग में सबकी जाति गिनी। वहां 2 क्षत्रिय, 3 ब्राह्मण, 1 सिख थे और मोदी जी अकेले ओबीसी। बस इसी पे वो आपा खो बैठे। आपको बता दें कि ये सवाल उठना इसलिए भी शुरू हुआ है कि पहलगाम के बजाय मोदी सरकार ने देश को ये बताने में लगी है कि हम जाति आधारित जनगणना कराने जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मोदी और पूरी आरएसएस हमेशा से जाति जनगणना और यहाँ तक आरक्षण की विरोधी रही है। सुनिए मोदी जी के एक मंत्री और संघ के प्रमुख ही एक प्रिय नेता का ये बयान। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात।
सुना आपने जातिगत जनगणना पे नितिन गडकरी जी का क्या मानना है। अब सवाल ये है कि क्या नितिन गडकरी अपनी पार्टी के मंत्रियों को लात मारेंगे या फिर नहीं। ऐसे में साफ है कि जाति जनगणना बीजेपी का एक स्टंट है। पहलगाम से ध्यान हटाना बीजेपी का मकसद माना जा रहा है। सुनिए शहीद की पत्नी का बयान। एक्चुअली मैं कह सकती हूँ हमारी देश ने हमें वहाँ पे अनाथ छोड़ दिया था। उस जगह पे हमारी सरकार ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था। क्योंकि माँ बाप घर पे सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे। वहाँ पे अनाथ कर दिया था उन्होंने। अब मैं पूरे कश्मीर में हम देख रहे थे 330 मीटर पे पुलिस वो CRPF के जवान हैं, तो वहाँ तो किसी की औकात नहीं है कि आ जाए, क्योंकि वो जवान हमारे देश के हैं, उनके सामने बोलने की इनकी औकात नहीं है। बट हाँ, ये लैक ऑफ गॉड नोज क्या, लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, क्या फेलियर है इसके पीछे मुझे नहीं पता। कि जहाँ पे आपको पता है कि इतने लोग रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, आपने वहाँ पे कुछ नहीं दिया। सुना आपने, क्या इस शहीद की पत्नी की आवाज पे पहलगाम पे जवाबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जब इस समय पहलगाम से ज्यादा जरूरी जाति जनगणना कराने का ऐलान था, क्या जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार के मन में खोट है? आपकी पूरे मामले पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।